हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। मैं कक्षा 12 हिंदी काव्य का बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है, जो 5 नंबर का काव्य में से आता है, वो मैं कन्फर्म करा देता हूँ आपको इसी वीडियो में। चलो देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो इसमें आंसर होता है बिहारी सतसई। दूसरा देखते हैं, रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यह सिंहारिता है। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका प्रकाशित की है? इसमें कवि वचन सुधा है। देखो चौथा देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? यह प्रिय प्रवास है। पांचवा, निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। छठवां एक क्वेश्चन है, प्रयोग सभी कालों के कवियों की ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत काव्य निम्नलिखित रचनाओं में से किसका है? यह जो काव्य है, यह अज्ञेय जी का है। सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? चित्राधार। आठवां देखते हैं, तारसपातक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? सन 1943 ईस्वी में। नौवां देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? मतलब आप प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी को बोल सकते हैं। 10वां, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। मतलब नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। 11वां, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई है। 12वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हेलो दोस्तों, 13 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव हो गया था काव्य खंड से। अब 13वां क्वेश्चन चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावादी के संबंधित हैं? इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम प्रावसना मुखरित हुई है। इसका आंसर है। 14वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित पतन पानारायण मित्र ने किया है? इसमें ब्राह्मण। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? यह प्रेम माधुरी जी की है। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं? ये अज्ञेय जी हैं। 17वां देखते हैं, निम्नलिखित साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। 18वां देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से छायावादी युग कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी छायावादी युग के कवि नहीं हैं। 19वां देखते हैं, निम्नलिखित में से महाकवि भूफड़ की रचना है छात्रासाल दशक। इसका आंसर है। 20वां, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? बिहारी जी हैं। 21वां, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? राष्ट्रीय व्यायधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि रीतमुख काव्यधारा का है? ये ठाकुर हैं। 23वां, निम्नलिखित में से कौन महादेवी की रचना है? संध्या गीत। 24वां देखते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है? ये शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र काव्यधारा का नहीं है? अज्ञेय जी। जयशंकर प्रसाद की रचना लहर है।
हाँ दोस्तों, हमारा 26 क्वेश्चन हो चुका था। हम लोग 27वां क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? निमित चंद जैन। निमित चंद जैन जो हैं वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। 28वां देखते हैं, जयशंकर प्रसाद किसकी रचना है? ये भट्ट केदार जी की रचना है। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? एक कुंभनादास जी हैं। छायावादी की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। जो आप पढ़ते हैं छायावादी, उसकी विशेषता जो है वो सौंदर्य और प्रेम है। 31वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल का है? बिहारी सतसई। 32वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? विनय पत्रिका जी। विनय पत्रिका जो है वो भक्तिकाल का ग्रंथ है। 33, आंसू की रचना किस कवि ने की है? आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद जी की। 34वां, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? ये घनानंद जी हैं। 35वां, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी हैं। 36वां, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से संबंधित हैं। 37वां देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीत काल में लिखा गया है? बिहारी सतसई जी का। 38, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? कामयानी जो है ये आधुनिक काल की रचना है। 39 है, साहित्यिक आधुनिक सुधानिधि के संपादक हैं। साहित्य सुधानिधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 40वां, हरिऔध का जन्म स्थान कहाँ है? जो हरिऔध कवि हैं उनका जन्म स्थान जियामाबाद में है। 41वां, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। कामयानी। जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्हीं को प्रसाद कहा जाता है। जैसे आप जान सकते हैं जयशंकर प्रसाद काव्य का प्रवृत्ति और निवृत्ति मिश्रित है कामयानी में। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जिसे जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो चित्रांबर रा पर मिला था, चित्रांबर पर मिला था। 43वां क्वेश्चन, निहार कृति है महादेवी वर्मा जी की निहार कृति है। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि में आते हैं। 45वां क्वेश्चन, अनामिका के रचयिता कौन है? निराला जी। 46वां क्वेश्चन, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? नाभादास जी। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, रीतकाली के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? भूफड़ ने। 48वां क्वेश्चन, तार संपादक के संपादक हैं अज्ञेय जी हैं। कामयानी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। 50वां क्वेश्चन, रीतकाल का अन्य नाम है सिंगार काल। 51वां क्वेश्चन, कविवर बिहारी की रचना सतसई। 52वां क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। 43 क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं भिखारी दास जी। 54वां क्वेश्चन, अखरावट की रचनाकार हैं और भक्तिकाल की रचना है विनय पत्रिका। 56वां क्वेश्चन, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। हेलो दोस्तों, हमारा 56 क्वेश्चन तक हो गया था। मैं 57 क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती।
अष्टछाप के कवि नहीं हैं भिखारी दास जी। 59 प्रयोगवादी कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। 60 चिताम्बर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रानंदन पंत जी को। 61 छाया उदोत्तर काल का समय माना जाता है सन 1938 से 1953 तक। 62 संकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वीरांगना काल के कवि हैं चंदबरदाई जी। हम लोग 64 छोड़ेंगे क्योंकि इसका आंसर नहीं है। 65 देखते हैं। दिम्पशिखा किसकी रचना है महादेवी वर्मा जी की। निम्नलिखित में से रीतिबंध धारा के कवि कौन नहीं है चिंतामणि जी। वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। यामा रचना है महादेवी वर्मा जी की। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। हिंदी साहित्य के किस काल का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल का। पारिजात किस कवि की गीतों का संकलन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। इकहत्तर क्वेश्चन तक हो गया था। 72वां क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित संपादकों की संख्या 4 है। 73 किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 74 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है प्रतिक्षीण। 75 वीरांगा भाकाल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेम सराय शाखा के कवि नहीं है सूरदास जी। 77 कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है रेणुका। 78 क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुकार। तार संपादक के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। 80 कवि हरिऔध का रस है श्रृंगार। 81 चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रज। 82 कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्या में। 83 संध्यानी गीत संग्रह है महादेवी का। 84 क्वेश्चन दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। 85 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतिमा। 86 सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कला और बूढ़ा चाँद पर। हेलो दोस्तों 86 क्वेश्चन तक हो गया था। हम लोग 87 क्वेश्चन से चालू करेंगे। देखते हैं। तीसरा संपादक का प्रशासन वर्ष है 1959। 88 परिमला के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कामयानी के वर्गों की संख्या है 15। 90 प्रसाद जी की कृति जिसके नायक मनु हैं कामयानी। जयशंकर प्रसाद जी की कृति जो है जिसके नायक मनु हैं वो कामयानी है। मैथिली शरण गुप्त की एक अद्भुत रचना है मेघनाथ वध। 92 क्वेश्चन देखते हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। 93 क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है रसावंती। 94 क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। 95 क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई जी का।
96 क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। 97 देखते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कह जाते हैं केशव को। 98 क्वेश्चन। शोक गीत है सरोज स्मृति जी की। 99 क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रियप्रवास। 100। रामचरितमानस के युग खंडों की संख्या है 7। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधित्व बिहारी जी को कहा जाता है। हेलो दोस्तों, हम लोगों का 101 क्वेश्चन हो गया था। अब 102 क्वेश्चन से देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 103 क्वेश्चन। चाँद का मुंह टेढ़ा है, ये रचयिता है। ये मुक्तिबोध की रचयिता है। 104। वित्ती विभावरी जागरिक गीत के प्रेरणा हैं जयशंकर प्रसाद जी। 105। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। 106 क्वेश्चन। रीत काल का अन्य नाम है सिंगार काल। 107। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। 108। सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी। 109। परमाला रासो किस कला की रचना है आदिकाल की। 110 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित कवि हैं द्विवेदी युग के। 111। छायावाद के विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। 112। लोकयतन कृति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। 113। भारतेंदु युगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। 114। छायावादन युगीन गद्य का समय माना जाता है 1919 से 1938 तक। 115। नई कविता के प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को। 116। सिंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमारा 116 तक हो गया था। हम लोग 117 देखते हैं। निजी भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल उक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 118वां देखते हैं। छायावादी काल के अवधि है 1919 से 1938 तक। 119 देखते हैं। नीरज के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं। 120। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। 121। अनध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 122। जयशंकर प्रसाद के रचना नहीं है यामा नहीं है। 123। गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। 124। छायावाद युग की रचना है चित्राधार। 125। प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय। 126। महादेवी वर्मा की गति संग्रह है यामा। 127। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं जय रामधारी सिंह दिनकर जी। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। 128। आधुनिक काल के कविता के विशेषत नहीं है युद्धों का सजीव आँखों देखा वर्णन। 129। छायावाद युगीन रचना है कामयानी। 130। हरियोध जी का प्रियप्रवास है विप्रलंभ सिंगार पर आधारित महाकाव्य। 131। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है इत्यालम। 132वां क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा। 133। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी का पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 134। सुमित्रा नंदन हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक के संग्रहित हैं तार सप्ताक में। 135। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। 136। कामयानी किस युग की रचना है द्विवेदी युग की।
137 हिंदी साहित्य के किस काल का श्रृंगार काल कहा जाता है? रीत काल को। 138 कश्मीरी सुषमा के रचयिता हैं श्रीधर पाठक जी। 139 रीत काल की प्रमुख विशेषता है ईश्वर वरदान। 140 कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? चित्राधार। 141 हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नामक दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 142 किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद जी को।